जानकारी हो एक बार फिर कश्मीर घाटी में लॉन्च पैड सक्रिय यानी कि एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, खबर बताते चले कि घाटी में घुसने के लिए यानी कि इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए सीमा पार ट्रेनिंग ले रहे हैं भाड़े के लड़के। खबर जो है वो आगे चलकर हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते चले तो सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई कि एलओसी के उस पार लॉन्चिंग पैड फिर सक्रिय हो चुका है, जहां 60 से 80 आतंकी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि ये अफगानिस्तान से लौटे भाड़े के लड़के हैं जो गर्मियों के दौरान कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेशन घुसने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों की माने तो मंगलवार को उन्होंने ये जानकारी दी। साथ ही साथ अधिकारियों ने ये बताया कि इस्लामाबाद के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ये ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान को इन मिलिटेंट्स को इंडियन बॉर्डर्स में घुसपैठ कराने से पहले कई बार सोचना होगा। उसकी ईमानदारी का तभी पता चलेगा जब वह अपने यहाँ आतंकवाद को खत्म करे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देते चले कि अधिकारियों द्वारा जो इंफॉर्मेशन सामने निकल कर आई, उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी द्वारा साल 2019 में एलओसी पर की गई जोरदार जवाबी गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी पक्ष पिछले साल की शुरुआती महीनों तक लॉन्च पैड से दूर रहा। इस दौरान वे थोड़े समय के लिए नजर आए और बाद में फिर से गायब हो गए और खुफिया जानकारी व मैदानी निगरानी के बाद पता चला है कि पिछले साल अगस्त से एलओसी पार पुनः सक्रिय यानी कि एक्टिव लॉन्च पैड पर लगभग 60 से 80 आतंकवादी मौजूद है और जानकारी के अकॉर्डिंग ये आतंकी अफगान युद्ध से लौटे भाड़े के पाकिस्तानी सैनिक है। ऐसे में इन सबके बीच अधिकारियों का ये भी मानना है कि एलओसी पर सीज फायर के बाद इस समय का उपयोग पाकिस्तान के लगभग 8,000 टन डिफेंस वेपन्स के साथ सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया है। जी हां, पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम साथ ही साथ आर्टिलरी एंड मोटर्स को मजबूत करने के अलावा लगभग 60 से 80 भारी क्षमता वाले तोपें भी तैनात की हुई है। और जो इंफॉर्मेशन इस खबर से जुड़ी हुई सामने निकल कर आई, अधिकारियों ने कहा कि सीज फायर की जहां तक बात है तो सीज फायर की अवधि में हमने भी अपनी स्थिति को और मजबूत किया ताकि गर्मियों के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा आतंकवादियों को इस पार धकेलने की योजना को विफल कर दिया जाए और सभी प्रकार की चैलेंजेस, सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एलओसी पर इन्फिल्ट्रेशन रोधी ग्रिड और निगरानी को और ज्यादा मजबूत जो है वो किया गया है। ऐसे में आपको जानकारी देते चले कि हॉटलाइन पर भारत और पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशंस के महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद 25 फरवरी 2021 को एक संयुक्त बयान जारी किया गया था, जिसमें दोनों देश एलओसी और अन्य सभी क्षेत्रों के साथ सभी समझौते, समझ और युद्ध विराम के सख्त पालन का सहमत थे। ऐसे में संघर्ष विराम 24-25 फरवरी को मध्यरात्रि 2021 से प्रभावी है। फिलहाल ये थी एक बड़ी खबर जो कि हमने जरूरी समझा कि हम आप तक पहुंचाए। आप भी एक छोटा सा प्रयास करें, इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उन तक पहुंच सके। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय